आजकल हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। काम हो, पढ़ाई हो या मनोरंजन, हर जगह इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बेसिक यूज़ से आगे बढ़कर अब लोग इसके प्रीमियम फीचर्स और एडवांस वर्जन्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ऐसे में कई बड़ी कंपनियां जैसे ChatGPT, एयरटेल और जियो अब अपने यूज़र्स को फ्री AI सब्सक्रिप्शन दे रही हैं। तो आइए आज हम इसी पर विस्तार से बात करते हैं कि आखिर ये कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके पीछे क्या रणनीति है और क्या बैंक डिटेल्स मांगने के पीछे कोई बड़ा कारण छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ChatGPT Go की। तो OpenAI ने हाल ही में भारत में ऐलान किया था कि वो अपने यूज़र्स को 1 साल तक ChatGPT Go का फ्री सब्सक्रिप्शन देगी। यह वही प्लान है जिसकी कीमत करीब 399 रुपये प्रति माह थी। इसमें एडवांस मॉडल GPT-5 का एक्सेस भी यूज़र्स को मिलता है। इसी तरह एयरटेल ने अपने ग्राहकों को Perplexity Pro नामक AI सर्च टूल का 12 महीने फ्री एक्सेस देने की घोषणा की है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 17,000 रुपये है। वहीं रिलायंस जियो भी पीछे नहीं है। उन्होंने गूगल जेमिनाई के साथ मिलकर अपने यूज़र्स को गूगल जेमिनाई प्रो का 18 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन देने का ऐलान किया है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी महंगे और पेड AI सर्विसेज कंपनियां फ्री में क्यों बांट रही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यूज़र बेस बढ़ाना। भारत जैसे विशाल और डिजिटल रूप से तेज़ी से बढ़ते मार्केट में ये कंपनियां चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग AI को अपनाएं। अगर यूज़र को एक बार प्रीमियम एक्सपीरियंस मिल गया तो संभावना बढ़ जाती है कि वो आगे चलकर पेड प्लान ही लेगा, यानी अभी फ्री देकर बाद में रेवेन्यू कमाने की रणनीति। इसका दूसरा बड़ा कारण है ब्रांड और प्लेटफॉर्म की पहचान मजबूत करना। एयरटेल और जियो जैसी कंपनियां दिखाना चाहती हैं कि वो सिर्फ नेटवर्क ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी लीडर हैं। गूगल और OpenAI जैसी ग्लोबल कंपनियां भारत को अपने आप सबसे बड़े मार्केट के रूप में देख रही हैं, जहां करोड़ों नए यूज़र पहली बार AI का अनुभव करेंगे। अब एक और अहम सवाल, जब सब कुछ फ्री है तो फिर बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड या UPI लिंकिंग क्यों मांगी जा रही है? असल में यह एक सामान्य मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कंपनियां चाहती हैं कि जब फ्री ट्रायल ख़त्म हो तो यूज़र का पेड सब्सक्रिप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया जा सके। यानी अगर आपने टाइम पर कैंसिल नहीं किया तो अगले महीने से अपने आप आपका पैसा कट सकता है। इसे ऑटो रिन्यूअल कहा जाता है। इसके अलावा बैंक या कार्ड डिटेल मांगने का एक और कारण है फर्जी अकाउंट्स को रोकना। अगर कोई यूज़र कार्ड डिटेल डालता है तो इसका मतलब ये है कि वो असली इंसान है, ना कि कोई बॉट या फेक प्रोफाइल। साथ ही कंपनियां चाहती हैं कि उनका प्रीमियम यूज़र सेगमेंट साफ सुथरा और सीरियस रहे। अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या AI इन बैंक डिटेल्स का विश्लेषण करेगा? क्या ये हमारे खर्च पैटर्न को समझकर हमें आगे शॉपिंग या और कोई प्लेटफॉर्म फीचर्स दिखाएगा? तो देखिए, अभी तक किसी कंपनी ने यह आधिकारिक रूप से नहीं कहा है कि वो यूज़र्स के बैंक ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण कर रही है। लेकिन ये ज़रूर सच है कि AI प्लेटफॉर्म धीरे धीरे ई-कॉमर्स, शॉपिंग और सर्विस इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यानी भविष्य में जब ये टूल्स ई-कॉमर्स या पेमेंट सिस्टम से जुड़ेंगे तो यूज़र बिहेवियर और खर्च की आदतें समझना उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि इन ऑफर्स के पीछे सिर्फ मुफ्त तोहफा ही नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी छुपी है। पहले यूज़र को लुभाना, फिर उसे अपने इकोसिस्टम से जोड़ना और आखिर में उसे धीरे धीरे पेमेंट यूज़र में बदलना। तो जब भी कोई AI सर्विस आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, लेकिन सतर्क रहें। टर्म्स और कंडीशंस को ज़रूर पढ़ें, ऑटो रिन्यूअल सेटिंग्स को चेक करें और अगर ज़रूरत हो तो वर्चुअल कार्ड या प्रीपेड तरीका अपनाएं, क्योंकि आज की डिजिटल दुनिया में फ्री शब्द अक्सर एक स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आप किस AI टूल के फ्री सब्सक्रिप्शन को ट्राई करने वाले हैं, ChatGPT, Perplexity या गूगल जेमिनाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।